चलो देखो फटाफट से अब क्वेश्चन आपका जीन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है, जीन क्लोनिंग क्या है, दो उदाहरण दीजिए। एक क्वेश्चन आपका परीक्षा बोर्ड में है और नोट्स में भी है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का क्वेश्चन मिल गया क्या, बोलो फटाफट से। व्हाट इज जीन क्लोनिंग, राइट इट्स इंपॉर्टेंस, जीन क्लोनिंग की डेफिनेशन और सिग्निफिकेंस का महत्व। परीक्षा बोर्ड में टफ है ये क्वेश्चन, समझो बात को पहले, नोट्स में सरल है। अगर 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 आपके पास नोट्स है उसमें देखो पहले। अच्छा, जीन क्लोनिंग क्या है, जैसे आपके पास कोई जीन है, सुन लो, जैसे आपके पास कोई जीन है, और जीन क्या होता है, डीएनए का पार्ट, डीएनए का सेगमेंट, डीएनए का खंड होता है, और आपने उसको वेक्टर के साथ जोड़ दिया। वेक्टर मतलब भाग, और यहाँ पे प्लाज्मिड वेक्टर है जो बैक्टीरिया के अंदर होता है, समझ रहे हैं। और आप इसको किसी होस्ट सेल में डालोगे, होस्ट सेल में किसको डालेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को। क्यों, जैसे आपका जीन है, जीन क्या है, डीएनए का पार्ट, प्लाज्मिड क्या है, डीएनए का पार्ट, दोनों को ज्वाइन कर दिया और फिर क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, पुनर्योजी डीएनए अणु। और आपने उसको किसी होस्ट सेल, पोषक कोशिका में डाल दिया, और पोषक जो सेल है, होस्ट सेल है बैक्टीरिया ई कोलाई। और आप जानते हैं जो प्लाज्मिड है उसमें रेप्लिकेशन होगा, जब उसमें रेप्लिकेशन होगा तो हमारे जीन में भी रेप्लिकेशन होगा, तो जीन की कॉपी हो जाएंगी। प्रोडक्ट भी बन सकता है क्योंकि जीन अभिव्यक्त होता है, एक्सप्रेशन होता है, प्रोटीन आरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बन जाएगी। वो आपके ऊपर है, आपको प्रोडक्ट चाहिए कि आपको कॉपी चाहिए जीन की, तो ये जीन क्लोनिंग है, समझ रहे हैं आप। चलिए और देखो फटाफट से, और देखिए पीसीआर, पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नोट्स में टिक भी लगवाया है मैंने, कितना पढ़ना है, कितनी डेफिनेशन लिखना है। अच्छा, पीसीआर कैरी मुलिस ने इसको डिस्कवर किया, और आप जानते हैं टाग डीएनए पॉलीमरेज इसमें एंजाइम होता है, बोलो हाँ या ना, टाग डीएनए, और इसमें एक प्राइमर होता है, प्राइमर, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो भी फ्री, मुक्त। पीसीआर में टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है, तो आपको थर्मोस्टेबल एंजाइम चाहिए, ताप स्थायी एंजाइम चाहिए। इस एंजाइम को अपन कौन से बैक्टीरिया से निकालते हैं, उसमें नोट्स में लिखा उस बैक्टीरिया का नाम, समझ रहे हैं, थर्मो एक्विटिकस बैक्टीरिया का नाम है, समझ रहे हैं आप। और एक बात तो सुनो पहले, इसमें 3 वो स्टेप, डीनेचुरेशन विकृतीकरण, और क्या था इसके बाद, रीनेचुरेशन, क्या बोलते हैं, पुनः, क्या बोलते हैं, पुनः प्रकृतिकरण, और एक्सटेंशन विस्तार या संश्लेषण सिंथेसिस। परीक्षा उससे नहीं पढ़नी, पीसीआर नोट से पढ़नी है, समझ गए। और ध्यान रखना पीसीआर वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसकी वीडियो भी डली है ग्रुप में। चलिए आगे देखो अब, रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम की वीडियो भी डली है। रिस्ट्रैक्शन, रेस्टिकेट करते हैं ये एंडोन्यूक्लियर एंजाइम, मतलब डीएनए को बीच में से काटना, पैलेंड्रोम साइट को पहचान कर, समझ रहे हैं। और आप जानते हैं रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस है, सुनना ध्यान से, और इसमें डीएनए वो वायरल डीएनए है। बैक्टीरियोफेज वायरस जैसे ही बैक्टीरिया पे अटैक करेगा
तो वायरल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर पहुंच जाएगा। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं बैक्टीरिया के अंदर। जैसे वायरल डीएनए आएगा वो एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा और वायरल डीएनए पर उस सीक्वेंस को, उस अनुक्रम को पहचान लेगा और उसको वहीं पे कट लगा देगा। वायरल डीएनए की ग्रोथ रेस्ट्रिकेट हो जाएगी, वृद्धि रुक जाएगी और वायरल डीएनए ग्रोथ नहीं कर पाएगा बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया की जान बच जाएगी। लेकिन अब वो एक्टिव तो हो गया, तो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए होता है सर्कुलर डीएनए, कहीं उसको ना काट डाले जी। तो एक एंजाइम होता है मिथाइलेज, वो क्या करता है, जो साइट होती है पैलेंड्रोम साइट, सीक्वेंस होते हैं अनुक्रम साइट, उन पर जाके मैथिल ग्रुप जोड़ दिया जाता है, जिससे वो खुद की साइटों को नहीं पहचान पाता है और खुद का डीएनए बच जाएगा। और आप समझ चुके कि ये बैक्टीरिया की रक्षा कर रहा है, ये डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम में हेल्प कर रहा है ये। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते तो डिफरेंट टाइप के, आपके कोर्स में उतना ही पढ़िए, आप समझ रहे हैं। इनका नाम कैसे पड़ा, ये सब नीट की जब तैयारी करेंगे, अपन कंपटीशन की तैयारी करेंगे तब पढ़ते हैं। एमपी बोर्ड के हिसाब से इतना ही बहुत है, समझ रहे हैं आप। चलिए और देखिए भैया, बायोरिएक्टर और डाउनस्ट्रीम, ये भी टिक लगवाया है। कितना कितना पढ़ना है सब लोग जानते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, जैसे इधर सुनो पहले, अगर आपको प्रोडक्ट उत्पाद ज़्यादा मात्रा में मास, मतलब आपको ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करना है तो आप क्या करेंगे। जैसे इंसुलिन हार्मोन की बात करें, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रोटीन से मिलकर बना है। इसकी टैबलेट्स, कैप्सूल, गोलियां नहीं लेते अपन, स्किन में इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। आप जानते हैं इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज हो रही है। पहले इंसुलिन को कैसे बनाते हैं अपन लोग, इंसुलिन का जीन लिया और आप जानते हैं मुझे किसी वेक्टर के साथ जोड़ा। देखो जीन को डायरेक्ट भी डाल सकते हैं किसी होस्ट सेल में, इसे डायरेक्ट ट्रांसफर वेक्टर की हेल्प से डालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, होस्ट सेल में डालने में प्रॉब्लम आती है, समझ रहे हैं। इसलिए इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करना है आपको ज़्यादा मात्रा में, तो बायोरिएक्टर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई होस्ट सेल है बैक्टीरिया, ई कोलाई, भूल मत जाना ई कोलाई, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्प करता है ये। कभी कभी ऑब्जेक्ट में आ जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, ई कोलाई। आप जानते हैं ई कोलाई में आपने अपना जीन डाल दिया, अब वो रिकॉम्बिनेंट हो गई सेल, मतलब पुनर्योजी बन गया बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेंट हो गया, और आपने उसको किसी बड़े कंटेनर में, बर्तन में ले लिया, उसे कल्चर कर रहे हैं आप, संवर्धन कर रहे हैं किसी मीडियम पर, पोषण विलयन पर, क्योंकि बैक्टीरिया को पोषण चाहिए, ग्रोथ करेगा तो उसके लिए बायोरिएक्टर की आवश्यकता पड़ती है। बायोरिएक्टर सिंपल भी होता है और एक वो होता है स्पार्ज्ड, समझ रहे हैं, दो टाइप का एनसीईआरटी में दिए दोनों डायग्राम। लेकिन बायोरिएक्टर है क्या, आप बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे हैं बस बड़े पैमाने पर। उसके लिए आपको एक बड़ा बर्तन चाहिए, कंटेनर चाहिए, उसमें भैया पीएच कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, सैंपलिंग पॉड, मतलब सैंपल भी चेक करते रहते हैं, मोटर लगी होती है, ब्लेडें लगी होती है, कल्चर होता रहता है बैक्टीरिया। तो मतलब क्योंकि बैक्टीरिया को कल्चर करते रहते हैं, ऐसे कल्चर नहीं करेंगे बैक्टीरिया की जगह इकट्ठा हो जाएगा तो जहर पॉइजनस के कारण आपस में बैक्टीरिया मर जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में हम संशोधन करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, पृथक्करण करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, उसमें सब दिया है उसके अंदर। अगर किसी पे नोट्स हो तो बताइए, अभी किसी पे है, जरा एक मिनट देना, देखो जरा, इसमें दिया है सब डेफिनेशन छोटी छोटी है, बायोरिएक्टर को छोटा किया है और डाउनस्ट्रीम को भी दिया है, दो दो नंबर में आ सकते हैं जी, समझ गए।
डाउन स्ट्रीम में बैक्टीरिया को कल्चर नहीं करते अपन, ध्यान रखना, कल्चर करेंगे बायो रिएक्टर में। चलिए और बताइए इसके बाद। हाँ, प्लाज्मिड डीएनए, गुणसूत्र डीएनए, द्वारा सुनो डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मिड डीएनए और कौन सा क्रोमोसोमल डीएनए। देखिए प्लाज्मिड डीएनए जो है और गुणसूत्र डीएनए जो है ये आपको बैक्टीरिया में मिलेंगे, इकोलाई बैक्टीरिया है, उनमें प्लाज्मिड डीएनए भी है और गुणसूत्र डीएनए मेन डीएनए है, आनुवंशिक पदार्थ है, प्लाज्मिड डीएनए नहीं है। प्लाज्मिड डीएनए के पास जीन बहुत कम होते हैं और गुणसूत्र डीएनए के पास ज़्यादा जीन होते हैं। प्लाज्मिड डीएनए में कभी भी रेप्लिकेशन हो सकता है और गुणसूत्र डीएनए में जब सेल डिवीजन करेगी तभी रेप्लिकेशन होगा। डिफरेंस दिया है, नोट्स में भी दिया है, परीक्षा बोर्ड में भी दिया है। आप जानते हैं आरएनए डीएनए में डिफरेंस, एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस में डिफरेंस। एक्सोन्यूक्लियस जी एंजाइम है जो डीएनए के स्ट्रैंड को बाहर से काटेगा, एंड से, सिरे से, और एंडोन्यूक्लियस बीच में से काटेगा। एंडोन्यूक्लियस आपको मिलेंगे कहां पर? प्रोकैरियोटिक सेल में। एक्सोन्यूक्लियस मिलेंगे आपको यूकैरियोटिक सेल में। कभी भी एंडोन्यूक्लियस आपको यूकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेंगे, समझ रहे हैं बात को, वो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेंगे। इसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं इसको। आजकल आप लोग देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, हमने किसी ऑर्गेनिज्म जीव से जीन निकाला दूसरे जीव में डाला। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? या तो वो जीव की प्रॉपर्टी गुण को दूसरे जीव में देखना चाहते हैं, या प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, या आप कॉपी करना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? अगर आप किसी बैक्टीरिया में जीन डाल रहे हैं तो वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया होगा, पारजीनी जीवाणु। एनिमल में डाल रहे हैं तो ट्रांसजेनिक एनिमल, प्लांटों में डाल रहे हैं तो ट्रांसजेनिक प्लांट। अगर आप किसी जीव के जेनेटिक मटेरियल जीन को ही मैनिपुलेशन कर रहे हैं, हेर फेर कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, तो वो ट्रांसजेनिक नहीं होंगे फिर वो। समझ रहे बात को? आपने रूपांतरण कर दिया, मॉडिफाई कर दिया उनको, लेकिन वो एक तरह से ट्रांसजेनिक होते ही हैं। क्रॉप फसलें देख रहे हैं आज आपने जैसे सुना होगा जीएम फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। क्या कर रहे हैं हम लोग? किसान को कितना नुकसान हो रहा है, कीड़े मकोड़े, इल्ली, इंसेक्ट फसल को खराब कर रहे हैं। ज्यादा बारिश हो गई फसल खराब, समझो बात को, कम बारिश हो गई फसल खराब, टेम्परेचर ज्यादा हो गया फसल खराब, सूख गई, ज्यादा ठंड पड़ गई दिक्कत। तो हमको ऐसी फसल, ऐसी क्रॉप डेवलप करना है जो इनसे लड़ सके, फेस कर सके। तो हम क्या करेंगे? ऐसे प्लांट्स की स्पीसीज के जीन को ट्रांसफर करेंगे जिससे वो फेवरेबल कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थितियों से भी वो लड़ सके। लवण है, सैलाइन है, फसल इसको झेल नहीं पाती है। लवण की मात्रा ज्यादा होगी दिक्कत हो जाती है, कम हो गई तो दिक्कत। तो बच्चों जैसे आपने सुना होगा बीटी कॉटन, बीटी का नाम सुना होगा। बीटी एक बैक्टीरिया है, सुनो पहले, बीटी एक क्या है? बैक्टीरिया, बैसिलस थ्यूरेंसिस। बच्चों इसके डीएनए में एक जीन होता है क्रायोजीन, आपको मालूम है इसका क्रायोजीन से क्रायो प्रोटीन बनेगी। बैक्टीरिया में इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, निष्क्रिय अवस्था में, बैक्टीरिया नहीं मरता इससे। अगर किसी इंसेक्ट ने बैक्टीरिया को खा लिया वो निपट जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए बड़ा काम का जीन है। हमने डिफरेंट टाइप की क्रॉप में इसको ट्रांसफर कर दिया, हमने उन क्रॉप को रूपांतरित कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, और वो फसल जहर बनाने लगे, पॉइजनस बनाने लगे। और एक बात याद रखना, हर एक इंसेक्ट को नहीं मारता ये जीन, समझ रहे बात को? सम इंसेक्ट, कुछ ही कीट को मारने के लिए, अपन को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ही तो कहेंगे। देखिए अगर जीन खराब है तो हम अच्छा जीन भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जीन खराब है सही भी कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में यही हो रहा है सब कुछ। आगे देखें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये नोट्स में दिया है।
शायद 7 नंबर का क्वेश्चन होगा नोट्स में। कोई बच्चा चेक करके बताए हाँ कि सही है कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं देख पा रहे तो बोल दे सकते कि 7 नहीं, रुक जाओ अभी नहीं खोलो, रुक जाओ, खोलने की जल्दी पड़ती है, पहले हमसे तो पूछो। खोलो, अपन को पढ़ना अपने आप से मतलब रखो। मैंने जो क्वेश्चन बोल दिया और जो आपको बता रहा हूं वो आएगा, पेपर में आएगा। एक आध क्वेश्चन ही ऐसा हो जाता है जो आपको लगता है, बायोलॉजी में नहीं होगा। 80-90% आपके क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हैं। और फिर हम देखेंगे 23 तारीख को, बिल्कुल 12 बजे के बाद तो बिल्कुल बैठा मिलूंगा यहीं आपको मैं। बिल्कुल यहीं आना, पेपर चेक कराना। वैसे तो मैं आपसे पहले ही चेक कर लूंगा, मेरा धक धक रहेगी मुझे, ऐसा नहीं है, हमें भी टेंशन रहती है। तुम्हें क्या लगता है कि टेंशन नहीं रहती है? रिजल्ट खराब होगा, नंबर नहीं आएंगे तो फिर बच्चे कैसे पढ़ने आएंगे? अब आप लोग केमिस्ट्री में आपका पेपर खराब हो गया, मन की इच्छा नहीं बोल रही हो कि वहाँ बच्चे भेज दें कि पढ़ने चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, वो फिर व्यवस्था खराब हो जाती है। बायोलॉजी अच्छी चली जाएगी तो आपका कोचिंग चली जाएगी हमारी, अच्छे से बच्चे आ जाएंगे। इसलिए ये मेहनत करनी पड़ रही है, घर परिवार को छोड़ के यहाँ डले आपको पढ़ाने के लिए, समझ रहे बात को। चलो प्लाज्मिड क्या है ये कर लेना भैया। और सुनो, ये प्रोटीन दी है जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है। इंसुलिन हार्मोन पे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। इंसुलिन हार्मोन, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को मिला के इंसुलिन हार्मोन की चेन बनती है। सी नहीं, एक बार आ चुकी ओटी, सी को हटा देते हैं, समझ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी में ज्यादा कुछ नहीं है, छोटे छोटी डेफिनेशन आएंगी, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, जो हमारी गारंटी है। छोटी छोटी डेफिनेशन आएंगी और आप भाई उसको पकड़ लेना। अब सीधा आ जाइए एप्लीकेशन पर। अभी तो मैं पूरा बोलूंगा दोनों चैप्टरों को, पहले एक बार वैसे बता रहा हूं मोटे तौर पर। गोल्डन राइस क्वेश्चन आएगा, सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? बोलो विटामिन ए, बोल दे रे। चलिए क्वेश्चन आएगा भैया। क्वेश्चन आपका मार्केट में आ रहा है, इंटरपेरोन किस प्रकार की प्रोटीन है? बोलो एंटीवायरल प्रोटीन। कौन सी? वायरस के द्वारा ही बनती है और वायरस को ही खत्म करती है। चलिए, बीटी कपास, बीटी कॉटन में ट्रांसफर स्थानांतरित कीट रोधी प्रोटीन का नाम क्या है? क्राय प्रोटीन। क्या है? पहले मैं चैप्टर को और बता दूं, फिर आपको ऑब्जेक्ट बताऊंगा मोटे मोटे तौर पर, ठीक है। हर चैप्टर में से कुछ ऑब्जेक्ट बोल देता हूं जो आपके लिए काम आ जाएंगे। चलिए, सबसे पहले आप लोग क्रायोजीन क्या है, गलती मत कर देना, पढ़ना है, नोट्स में भी दिया है, हाँ या ना। चलो, और क्रायोजीन के भी टाइप होते हैं, क्रायो फर्स्ट AC, क्रायो सेकंड AB, और ये होता है क्रायो फर्स्ट AB। ये अलग अलग इंसेक्ट को मारते हैं, जैसे क्रायो फर्स्ट AC और क्रायो सेकंड AB। ये बॉल बॉर्न को, किसको भैया? बॉल बॉर्न को। और क्रायो फर्स्ट AB कौन से कीट को मारेगा? मक्का के अंदर छेदक, ये वो कीड़ा होता है मक्के को खराब कर देता है। हर एक कीट को नहीं मारेंगे वरना पॉलिनेशन में दिक्कत नहीं हो जाएगी, मक्खियां मर जाएं और इंसेक्ट मर जाएं, दिक्कत हो जाएगी फिर। हाँ भैया, आगे आ जाओ। जीएम फसल, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीन ट्रांसफर करो। अब आ जाइए बीटी, नहीं इसमें दिया पीछे, पारजेनी जीवाणु, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, नोट्स में दिया क्वेश्चन लास्ट में। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, लाभ हानि, आप ज्यादा जीनों में छेड़छाड़ करोगे तो ऐसे बैक्टीरिया वायरस उत्पन्न हो जाएंगे जो नेचर के लिए बहुत नुकसानदायक होंगे। ज्यादा छेड़छाड़ करना भी ठीक नहीं है, समझ रहे हैं आप। और सुन लो भैया, जीन ट्रांसफर करके आप किसी की न्यूट्रिशन वैल्यू, मतलब ये जो न्यूट्रिशन वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं वो अच्छी बात है, जैसे आपने गोल्डन राइस में सुना आपने। चलिए, और क्रायो प्रोटीन भी दिया है, जीन थेरेपी नोट्स में दिया, बहुत अच्छा। और इसका ये एग्जाम्पल है,
SCID बीमारी, बहुत डेंजर बीमारी है ये। और इसमें बायो पेटेंट, बायो पायरेसी, स्टेम सेल, एक क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ने हैं। देखिए, बायो पायरेसी पे क्वेश्चन आ सकता है, बायो पेटेंट पे आ सकता है, स्टेम सेल पे आ सकता है, ध्यान रखना, गोल्डन राइस पे आ सकता है, GM फसलों पे आ सकता है, कैसा भी आज आपको लिखना है, समझ रहे? तो एक बात ध्यान से सुनो पहले, ये दोनों चैप्टर हैं। अब इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा? या तो किराए जीन पे आ जाएगा या किराए प्रोटीन बोल सकते हैं, या तो बायो पेटेंट, बायो पायरेसी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, या तो प्लाज्मिड, या प्लाज्मिड DNA, या गुणसूत्रीय DNA, एक्सोन्यूक्लियोज, एंडोन्यूक्लियोज। इसमें जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस भी नहीं दिया इसके अंदर, तो ठीक है, नोट्स में, उसमें नहीं है, परीक्षा बोध में नोट्स में है। PCR पे क्वेश्चन तो वैसे उसकी वीडियो डाली है, मैंने डाल दी है, ठीक है। DNA खंडों को सेपरेट करने के लिए मेथड है जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, जो जेल पर होती है, एक्रोस जेल पर, समझ रहे? नेगेटिव चार्ज होता है DNA पर, ये आपको करना पड़ेगा, थोड़ा आ जाए तो, घबराना नहीं है। अथवा में तो आएगा कोई ना कोई सरल क्वेश्चन होगा जो आपने सुना होगा, ये हमारी पूरी गारंटी है। हमने जो कह दिया और जो कटवाए उन्हें मत करना, पढ़ना पड़ेगा एक बार। अब सुनो पहले, इसके बाद आपके कौन कौन से चैप्टर बचे? इवोल्यूशन, जैव विकास, वुमेन हेल्थ एंड डिसीज, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का योगदान, और आपके जो लास्ट के चैप्टर हैं। इसके बाद जो रिवीजन में आ जाएंगे, जैसे मानव स्वास्थ्य तथा रोग में याद करो, कैंसर है, पढ़ लेना, वैक्सीन, टीका, एंटीबॉडी, एंटीजन, लिम्फोसाइट, इन्हें करना है आपको। कुछ बीमारियां भी आ सकती है, वायरल डिसीज या बैक्टीरियल डिसीज, मलेरिया साइकिल भी आ सकती है, तो ध्यान रखना। और जो मानव कल्याण सूक्ष्म जीव का योगदान है, इनमें बायोगैस प्लांट का डायग्राम, बायोपेस्टिसाइड, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अपन ऐसे बात करेंगे, कल ये 2-3 चैप्टरों पे चर्चा होगी। तो बायोटेक्नोलॉजी आज पढ़ना है, और चैप्टरों को भी करते रहना, रिवीजन करते रहो। कल हम आपको 8 बजे क्लास लेंगे, जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी आपके लिए छुट्टी भी हो जाएगी। और कल फिर हम पूरी बायोलॉजी को ये शुरू से लेके लास्ट तक जितने भी चैप्टर रिवीजन कर देंगे, ठीक है? क्या 8 बजे?